ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप बुधवार के दिन शिव मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाथ पर आपको शमी का पत्ता नजर आ रहा होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा बुधवार के दिन एक प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात जो आप महादेव को कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य हो जाए, बाबा मेरी नौकरी लग जाए, मेरी पदोन्नति हो जाए, जिस कामना से भी आप जाओगे आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। और यही वो उपाय है जो शमी के पत्तों से किया जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आप बुधवार के दिन शिव मंदिर में जा रहे हैं तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना कि घर से ही या घर के बाहर कहीं पर भी आपको शमी के 7 पत्ते मिल जाएं तो शमी के 7 पत्ते आपको ले लेने हैं। किस तरीके का पत्ता होता है मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपको चित्र में नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता कहलाता है। ऐसे 7 शमी के पत्ते लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, ठीक है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए होती है वो है आपका शहद। मात्र 2 से 3 बूंदे आपको शहद की चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये जो शहद यूज में लिया जाता है, पूज्य गुरुजी ने इसका भी विशेष प्रमाण बताया कि जब आपके जीवन में कुछ ठहराव सा आ जाए या कुछ रुकावट सी आती है ना, तो उन रुकावटों का, उन बाधाओं का काट करता है शहद। इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, सुबह शाम दिन में रात्र में कभी भी जाओ, लेकिन शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। और जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा उसके पश्चात आपने जो 7 शमी के पत्ते लिए हैं, तो शमी के पत्ते का एक पीछे वाला स्थान होता है ये वाला, ठीक है ना। ये जो डंडी होती है, मैं इस डंडी को फिर से वापस थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे रही हो। इस तरीके से ये जो नीचे की डंडी होती है ना, इस डंडी पर आपको शहद लगाना है। सभी के सभी जितने भी शमी के पत्ते आपने लिए हैं सभी पर आपको क्या लगाना है, शहद लगाना है। शहद लगाने के पश्चात जो आपने 7 शमी के पत्ते लिए हैं, इनमें से 5 शमी के पत्ते आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। उसके पश्चात 6ठा शमी का पत्ता महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके, माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके, फिर भगवान गणेश जी का ये जो चरणाविंद होता है इस स्थान पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। ये होगा 6ठे नंबर का शमी का पत्ता। लेकिन जो 7वां शमी का पत्ता है, उस 7वें शमी के पत्ते को उठाना, बाबा से निवेदन कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके उस 7वें शमी के पत्ते को जो भक्त मात्र रख करके चला आ जाता है और उसी के पास में एक गोल बाती का घी का दीपक जला देता है। वो जिस कामना से करने के लिए जाता है उसकी कामनाएं जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।